ठीक, तो गदर का कहानी क्या है? गदर मूवमेंट जो बेसिकली मैंने आपको बताया था, इट इज व्हाट इंडियाज रिस्पॉन्स वर्ल्ड वॉर है ना, एक रिस्पॉन्स था। दूसरा कि प्रॉब्लम क्या थी वहां से, गदर बेसिकली स्टार्टेड फ्रॉम वेयर, कनाडा एंड यूएसए। हाँ, वहां से स्टार्ट हुआ। ठीक है, इंडिया आए ये लोग, दे स्टार्टेड एक्टिविटी इन इंडिया, लेकिन जो बेस था वो वहीं था। सबसे पहले तो इनको हम देखें कि हु वर देयर इन कनाडा, तो वही मैंने जो बताया, लेबर्स, माइग्रेंट्स इन कनाडा। ठीक, सो प्रॉब्लम क्या हो रही थी? प्रॉब्लम व्हाट दे वर फेसिंग, प्रॉब्लम्स ये हो रही थी उनको कि दे वर फेसिंग डिस्क्रिमिनेशन। डिस्क्रिमिनेशन वहां पे पॉलिसीज इनके फेवर में नहीं होती थी। और दूसरा, ब्रिटिशर्स जो हैं कॉन्शियसली, दे वर ट्राइंग कॉन्शियसली कि इंडियंस डू नॉट गेट मिंगल विथ यूरोपियंस, है ना। ये ट्राई कर रहे थे कि इंडिया अगर यूरोपियन से मिंगल करने लगेंगे तो दे विल फील व्हाट, ब्रिटिशर्स की इक्वालिटी का फील आने लगेगा, एम्पावरमेंट का फील आने लगेगा, विच वॉज नॉट लाइक बाई ब्रिटिशर्स। ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं था। ठीक, तो इसको देखते हुए ऑब्वियसली पीपल विथ सेल्फ रिस्पेक्ट आर एवरीवेयर, और इंडिया का जो पास्ट था इट वॉज नॉट लाइक बाई देम कि और दे वर नॉट पीपल विथ एनी सब स्टैंडर्ड स्किल्स, और बहुत हाईली स्किल्ड लोग और मोटिवेटेड पैट्रियोटिक लोग थे। सो दे वर नॉट विलिंग टू टॉलरेट ऑल दीज थिंग्स। और वैसे ही जैसे गांधी जी ने सबसे पहले उनके साथ जो हो रहा था अफ्रीका में वो टॉलरेट नहीं किया। इफ गांधी जी वुड हैव टॉलरेटेड सो द सिचुएशन वुड हैव बीन डेफिनेटली डिफरेंट। ओके, तो यहाँ पे भी इन्होंने ये टॉलरेट नहीं किया। तो सबसे पहले इन्होंने क्या किया, ऑर्गेनाइज किया एक मैगजीन, गदर वीकली मैगजीन थी, गदर मैगजीन, और इसको स्प्रेड करने लग गया है, डिस्ट्रीब्यूट और स्प्रेड करने लगा। इनिशियली डिस्ट्रीब्यूटेड वेयर इन लोकल यूएसए, बट स्लोली इट स्टार्टेड स्प्रेडिंग इन अदर पार्ट्स। कहाँ? इंडिया में तो गया ही, जहां पे माइग्रेंट्स थे, माइग्रेंट्स लाइक कहाँ, ईस्ट एशिया, यानी कि मलेशिया, सिंगापुर, फिजी में अभी आप जाओगे ना, इंडियन से मोस्टली बिहारी, है ना, तो स्टार्टेड स्प्रेडिंग दीज एरियाज आल्सो। वो हिंदी दिवस भी बनाते हैं अपना अलग। हाँ, ठीक है, तो ये गदर मैगजीन था और इनकी कुछ अप्रोचेस थी गदर वालों की। ठीक, फिर कुछ ऐसा हुआ, और इसके लीडर कौन थे मेन, तो एक लाला हरदयाल, ठीक, तो ये थे इनके लीडर। एक्टिविटीज चल रही थी, फाइनली 3 इंसिडेंट हैपेंड। तो ये भी रेवोल्यूशनरी है? हाँ, मतलब एक्सट्रीमिस्ट रिवोल्यूशनरी ही बोलेंगे। 3 इंसिडेंट में सबसे पहले डेथ ऑफ हरदयाल, सेकेंड कुमाग्ता मारू इंसिडेंट,
ओके, एंड थर्ड था मेरे ख्याल से आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर वन। ठीक है, कोमागाटू मारू, कोमागता ये मैं बताता हूँ अभी। ठीक है, इसको ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे इसको डेथ की जगह अरेस्ट, escape, escape ऑफ लाला हरदयाल। ठीक है, कोमागता मारू इंसिडेंट, कोमागता मारू इंसिडेंट, एंड थर्ड इज आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर फर्स्ट। तो ये दोनों बेसिकली, ये दोनों जो एक्टिविटी, ये तीनों एक्टिविटी हैं, ये इट गेव व्हाट, अ बूस्ट टू गदराइट्स, बूस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे इस लेवल पे हुआ। फर्स्ट यहां से बस भावनाएं भड़की। ठीक है, दे बिकेम एजिटेटेड। ठीक है, कोमागता मारू से खून खौला, ब्लड बॉयल, किनका, गदराइट्स का ऑब्वियसली। एंड वर्ल्ड वॉर वन से उनको क्या हुआ, अपॉर्चुनिटी दिखी। ठीक कि चलो अब देख लेते हैं इनको, ये तो कमजोर हो गए हैं, अब बताते हैं। ठीक है, गदर्स वर ऑलरेडी चार्ज्ड, हाईली चार्ज्ड। ठीक, तो वो उनको फिर एक सबसे पहले तो उनके लीडर को ही अरेस्ट कर लिया गया, तो ऑब्वियसली दे विल नॉट फील गुड। उसके बाद कोमागता मारू इंसिडेंट हो गया, जिसमें तो उनको लगा कि ये तो बस बात अब जरूरत से ज़्यादा बढ़ गई है, और वर्ल्ड वॉर वन हो गया। तो अब लगा कि ब्रिटिशर्स तो खत्म होने वाले हैं, लेट्स गो एंड फिनिश देम। तो अब वो वहाँ से अपने अलग अलग देशों से कहाँ आने लगेंगे, इंडिया, और बोलेंगे कि इंडिया में हम कुछ करते हैं। क्या करेंगे इंडिया में, वो भी मैं आपको बताऊंगा स्लाइड्स के थ्रू। ठीक है, ये 3 इंसिडेंट हुआ है। तो ये तो बड़ा सिंपल है, इसमें कुछ नहीं है। कोमागता मारू हम समझ लेते हैं, तो स्लाइड से ही बताता हूं जिससे कुछ फैक्ट गलत ना हो। ठीक, गदर देखो तो क्या है, मैंने बताया वीकली न्यूज़पेपर द गदर, हेडक्वार्टर एट सैन फ्रांसिस्को एंड ब्रांचेस अराउंड द यूएस कोस्ट एंड इन द फार ईस्ट। ठीक है, तो बेसिकली यूएस में है और सैन फ्रांसिस्को में इसका हेडक्वार्टर था। ठीक, इसमें गैदराइट्स कौन थे, तो एक्स सोल्जर्स एंड पीजेंट्स हु हैड माइग्रेटेड फ्रॉम द पंजाब टू यूएसए एंड कनाडा इन सर्च ऑफ बेटर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, जो कि आज भी होता है। और इन्होंने इसके अलावा क्या किया, वैंकूवर इज देयर इन कनाडा, स्वदेश सेवक होम और एस्टेब्लिश किया, एंड ऑल्सो यूनाइटेड इंडिया हाउस एट सिएटल। ठीक है, और फाइनली इन 1913 में गदर वॉज एस्टेब्लिश्ड। तो गदर तो यही है। फिर प्लान्स वर एनकरेज्ड बाय 2 इवेंट्स इन 1914, द कोमागता मारू इंसिडेंट एंड द आउटब्रेक ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, ये मैंने आपको बताया। तो आप कोमागता मारू इंसिडेंट की पहले स्टोरी समझ लो, फिर फैक्ट्स देख लेंगे कि है क्या। कोमागता मारू बेसिकली क्या हो रहा है कि जैसे मैंने आपको बताया कि ब्रिटिशर्स डिड नॉट वांट इंडियंस टू बी पार्ट ऑफ टू गेट मिंगल विद यूरोपियंस, और कनाडा में जाना पहले तो अलाउ था, लेकिन ब्रिटिशर्स इन्फ्लुएंस कनाडा टू नॉट टू अलाउ इंडियंस। ठीक, बट इंडियंस ने वहां क्या किया, दे फाइल्ड अ केस वेयर इन कनाडा। जब कनाडा में केस फाइल किए, 1 सेकेंड, केस किया, तो कनाडा जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ कनाडा, कोर्ट ऑफ कनाडा, इट अलाउड कि पीपल और इंडियंस हु आर ट्रैवलिंग, नॉट ट्रैवलिंग फ्रिक्वेंटली, है ना, मतलब ऐसा था एक उसमें,
क्लॉज। तो 35 इंडियंस, उसमें से 35 लोग हैं, दे कैन कम टू कनाडा। अब ये ऑर्डर हुआ, उसमें से एक बिजनेसमैन हु वर लिविंग इन सिंगापुर, ही बिकेम एक्साइटेड एंड ही चार्टर्ड अ शिप नेम्ड एज कोमागता मारू। कोमागता मारू ही चार्टर्ड एंड दैट शिप स्टार्टेड फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम वेयर, जापान, योकोहामा जापान, वहां से स्टार्ट हुआ। और कहाँ जाना था? कनाडा, वैंकूवर, राइट। अब इसमें 378, आई थिंक 378 इंडियंस थे, 370 हाँ इंडियंस थे। शिप चला, बट इसी बीच वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो जाता है। तो वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होता है तो ब्रिटिशर्स गिव ऑर्डर दैट nobody will be deported in where, Vancouver, Canada, right? Then nobody will be deported in Canada, and everybody should go back to Calcutta, ना ये ऑर्डर। तो वहां पे लोग बहुत 10-11 दिन लड़े थे वहां पे। एंड when they reached Calcutta, so people are very angry। तो एक क्लैश हुआ, उसमें से कुछ लोग, 11 लोगों की डेथ हुई और अराउंड 200 पीपल हाँ ऐसा कुछ था, वो फैक्ट मैं आपको बता दूंगा। लोगों की डेथ हुई और घायल हुए, और फिर कुछ यहाँ वहाँ भी भाग गए।